हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। ये एक स्पेशल वीडियो है। यूपी पीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 20 अगस्त का, उसके लिए स्पेशली मैंने बनाया हुआ है। तो इसमें 1.5 साल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे इसी वीडियो से मिल जाएंगे। इसके पहले मैंने जून का करंट अफेयर्स, मई का करंट अफेयर्स, अप्रैल का करंट अफेयर्स और फिर पिछले 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स इसमें करवा रखा है। वीडियोस में आपने पहले अगर देख रखा होगा तो उसी का ये रिवीजन है। यहाँ पर हम लोग पहले जुलाई का करंट अफेयर्स देखेंगे, उसके बाद जुलाई के बाद जून, मई, अप्रैल और फिर फरवरी, मार्च और फिर जनवरी से लेके जनवरी का जो 1 साल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पोर्शन है बस वो वाला देखेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। थोड़ा सा लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन जितने भी लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो इसको ज़रूर देखें। थोड़ा सा टाइम लगा के या 2x की स्पीड पे लगा के अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो मान के चलिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही होने ही होने हैं। इससे बाहर से कुछ आपका आना है नहीं। पहला क्वेश्चन है जुलाई के करंट अफेयर्स का, किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित किया जाएगा? तो ये नोएडा में स्थापित किया जाएगा। एक पुस्तक है जिसका नाम है द इंडिया स्टोरी। इसके लेखक कौन है? विमल जालान है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये किसने जीती है? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीती है। ये आपका पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चीनी सेना ने उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के लिए किस क्षेत्र के युवाओं को शामिल करते हुए नई मिलिट्री इकाइयाँ बनाई हैं? तो इसमें चीनी सेना ने तिब्बत के युवाओं को शामिल करते हुए नई मिलिट्री इकाइयाँ बनाई हैं। किस देश ने इराक और सीरिया में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है? अभी जब यहाँ पे विवाद चल रहा था तो अमेरिका ने यहाँ पे एयर स्ट्राइक करी है। किस संगठन ने पिनाका रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने किया है पिनाका रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण। सी ब्रीज अभ्यास यूक्रेन और यूएसए के बीच काला सागर में ये हुआ है। सी ब्रीज अभ्यास यूक्रेन और यूएसए के बीच इम्पॉर्टेंट है। बैहतन बांध चीन में जिन्सा नदी पर बनाया जाएगा। बैहतन बांध चीन में जिन्सा नदी पर बनाया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? तो चीन को किया गया है। हाल ही में किससे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो चीन को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये डेनमार्क है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, भारत की पहली पॉड टैक्सी सर्विस की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है। तो यूपी का करंट अफेयर्स भी आएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म्स का निर्माण किया है? तो ये किया है सिंगापुर ने। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 2025 तक जैविक प्रदेश बनने के उद्देश्य से किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने समझौता किया है सिक्किम के साथ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश की पहले ग्रेन एटीएम की शुरुआत गुरुग्राम में की गई है। किस देश द्वारा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी की जाएगी? तो ये की जाएगी भारत के द्वारा। भारत का पहला निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा? तो ये स्थापित होगा नागपुर में। ड्रैगन फ्रूट को कमलम किस राज्य में कहा जाता है? तो ये गुजरात में कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस शहर में भारत का पहला मैरीटाइम ऑर्बिट्रेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पर किया जाएगा? गांधीनगर गुजरात में। दुनिया के सबसे गहरे डाइव पूल का निर्माण दुबई में किया जाएगा। कौन सा देश का पहला रेलवे स्टेशन है जिसके ऊपर 5 स्टार होटल निर्मित किया गया है? तो ये गांधीनगर राजधानी रेलवे स्टेशन है। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगी और लॉन्च करेगी? तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। जो शारीरिक रूप से अक्षम या दिव्यांग लोग होते हैं उनको ये नियुक्त करेगी और लॉन्च करेगी। तो ये कौन सी स्पेस एजेंसी है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क 2021 सैन्य अभ्यास तुर्की और अजरबैजान के बीच बाकू में ये अभ्यास हुआ है। तो बाकू में हुआ है तुर्की और अजरबैजान के बीच में। कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का विजेता कौन था? तो इसका विजेता है अर्जेंटीना। ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है। और ये भी याद रखना कि कोपा
अमेरिका टूर्नामेंट किससे संबंधित है? कोपा कप, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 20वीं है। इसमें प्रथम कौन है? प्रथम यूएसए है। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत किस वर्ष कमीशन किया जाएगा? तो 2022 में कमीशन किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अगली पीढ़ी के ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से लॉन्च किया है? तो विंडोज़ 11 के नाम से लॉन्च किया है। भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंद्रजाल। इसका निर्माण ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इंद्रजाल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद है। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020 में अगर प्रदेशों की बात करें तो प्रदेशों में उत्तर प्रदेश प्रथम आया है इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लीजिए, यूपी का पेपर है और यूपी का ही क्वेश्चन है। और अगर शहरों की बात करें तो सूरत और इंदौर संयुक्त रूप से पहले नंबर पे हैं शहरों में। और प्रदेश की बात की जाएगी तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीनोम अनुक्रमण की सुविधा प्रदान करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। रूस द्वारा भारत के किस राज्य में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में किया जाएगा रूस द्वारा। तो यहाँ पे ये सारे ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। किस देश द्वारा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी की जाएगी? तो ये भारत द्वारा की जाएगी। तो ये 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना। नेक्स्ट है नैतवार मोरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टोंस नदी पर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये उत्तराखंड में बनाया जाएगा। नैतवार मोरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कोयला मंत्रालय के 2020-21 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कोयले के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये छत्तीसगढ़ टॉप पे रहा है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, डेटा इस तरह का पूछा जाता है क्योंकि अभी तक झारखंड रहता था नंबर 1 पे, लेकिन अभी 2020-21 के अंतिम आंकड़े आए हैं तो उसमें कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है। तो इसको याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। तो यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव 2021 के दौरान एक दिन में कितने पौधे लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है? तो एक दिन में उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। एक दिन में कितने पौधे? 25 करोड़। और अगर पूरे वन महोत्सव की बात की जाए तो टोटल 30 करोड़ के आसपास पौधे लगाए गए थे। एक दिन की बात करें तो एक दिन में ये रिकॉर्ड बनाया गया है 25 करोड़ पौधे लगाने का। नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये धवल कुलकर्णी इसके लेखक हैं। सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में अम्बेडकर मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये लखनऊ में किया गया है। शोधकर्ताओं ने इतिहास में पहली बार किस राज्य के जंगलों में ब्लैक बेलिड कोरल सांपों की खोज की है? तो इम्पॉर्टेंट है, पहली बार खोज हुई है उत्तराखंड के जंगलों में ब्लैक बेलिड कोरल सांपों की। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है और किसकी याद में? तो PC महालनोबिस की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। कई बार पूछा भी गया है, इम्पॉर्टेंट है और पूछे जाने की संभावना भी है। जुलाई का मान के चलिए कि करंट अफेयर्स आपका पूछे जाने की संभावनाएं इस तरह से ज़्यादा रहती हैं, जो आसपास का 15 दिन पहले का रहता है करंट, और या तो फिर 4 महीने पहले का करंट अफेयर्स आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। मतलब अगर आप फरवरी से लेकर जुलाई तक का अच्छे से तैयार कर लेंगे तो मान के चलिए कि 70 से 80% क्वेश्चन आपके फरवरी से लेकर जुलाई तक के आएंगे और उसके पहले के 20 से 30% क्वेश्चन ही रहने की संभावना रहती है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस ये 30 जून को होता है। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को दिया गया है, तो थोड़ा सा यूनिक है इसलिए इम्पोर्टेंट है। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा।
जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है और ये 101वां संशोधन हुआ था, 2017 में आया था, जीएसटी लागू हुआ था, तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। 2021 स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन। तो आपको इस वीडियो को कम से कम एग्ज़ाम से पहले 3 से 4 बार देखना है कम से कम। तो आपको अलग से ना तो इसको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना इसकी पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। इसको बस आप 2-3 बार देखते रहिए। सारे क्वेश्चन वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, अपने आप सही हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अच्छे से देखिए, उसके बाद 2x स्पीड पे लगा के इसको 2 या 3 बार तो ज़रूर देख के जाइएगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन पहले भारत में प्रस्तावित था, लेकिन अब संयुक्त अरब अमीरात में ये प्रस्तावित है। महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 हो यिफान ने जीती है। देश के नए शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए हैं? धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए हैं। देश के नए रेल मंत्री कौन हैं? तो अश्विनी वैष्णव बनाए गए हैं। इम्पॉर्टेंट है, अभी पूरी कैबिनेट सफल हुई थी और सबको नया मंत्री बनाया गया। अभी वीडियो के लास्ट में मैं सारे मंत्री आपको बता दूंगा, सारे नहीं याद करने हैं, लेकिन कुछ जो मेन हैं वो आपको पता होने चाहिए। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये गांधीनगर में बनाया जाएगा। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? स्टीफन लोफवेन बने हैं स्वीडन के प्रधानमंत्री। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये पटना में बनाया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है। नारगोल पोर्ट का निर्माण गुजरात में किया जाएगा। कुछ बंदरगाहों का भार कम करने के लिए नारगोल पोर्ट का निर्माण गुजरात में किया जाएगा। आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन एसबीआई द्वारा शुरू किया गया है। मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार आर.के. सभरवाल को दिया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार आर.के. सभरवाल। द रामायण ऑफ श्री गोविंद सिंह जी पुस्तक किसने लिखी है? बलजीत कौर तुलसी ने लिखी है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 एकल खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 एकल खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। यूरो 2020 खिताब इटली ने जीता है। यूरो 2020 खिताब किसने जीता है? इटली ने। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर देश के पहले मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की है? बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे सुरक्षित देशों में भारत 10वें स्थान पर है और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इस नंबर पे पहले स्थान पर है। हरियाणा के राज्यपाल कौन बने हैं? बंडारू दत्तात्रेय बने हैं। एएफसी महिला एशिया कप 2022 का आयोजन भारत में महाराष्ट्र में किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल कहाँ बनाया गया है? डेनमार्क में। विश्व जनसंख्या दिवस इम्पॉर्टेंट है, 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी 2021 की? द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक ऑन फर्टिलिटी। 1 जुलाई 2021 को एसबीआई का 66वां स्थापना दिवस भी मनाया गया था। तो ये जनसंख्या दिवस की थीम और इसकी डेट याद रखना 11 जुलाई। किसी ई कॉमर्स कंपनी ने स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शॉप्सी ऐप को लॉन्च किया है? तो ये फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल। किस भारतीय फिल्म ने फ्रेमलाइन फेस्टिवल 2021 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो शीर कोरमा ने जीता है। कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो शिरीषा बंदला बनी है कल्पना चावला के बाद। इम्पॉर्टेंट है, दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन जाइकोव-डी को लॉन्च करेगी जाइडस कैंडिला। ये जो कंपनी है वैक्सीन की जाइडस कैंडिला, ये दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन जाइकोव-डी को लॉन्च करेगी। पैरा ओलंपिक खेल के जनक लुडविग गटमन का निधन हो गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पैरा ओलंपिक खेल के जनक माने जाते थे लुडविग गटमन, इनका निधन अभी हो गया है हाल ही में। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती है। निपुण भारत मिशन की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है। निपुण भारत मिशन की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेसर नहीं,
यहाँ पर निपुण का जो फुल फॉर्म होगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। थोड़ा सा गलत लिख गया था यहाँ पे, तो सही करना पड़ा। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो शंभुनाथ श्रीवास्तव बनाए गए हैं। 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये गोवा में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये मिताली राज बनी है। मैक्सिको की खाड़ी में, इसको याद रखना, प्राउड मोमेंट है और पूछा जा सकता है। मैक्सिको के खाड़ी में एक पाइपलाइन में आग की घटना चर्चा में है। इस आग की घटना को क्या नाम दिया गया है? तो आई ऑफ फायर इसको नाम दिया गया है। इसको नाम दिया गया है आई ऑफ फायर। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने जो देखी होगी, इस बीच में कैबिनेट चेंज हुई है, उसके कुछ मंत्री हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि कोई ना कोई मंत्री इसमें से पूछा जरूर जाएगा। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, सबसे पहले श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हों। तो प्रधानमंत्री के अलावा इनके पास पेंशन मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग है। ठीक है। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह हैं और गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह को बनाया गया है। तो ये तो आपको तीनों पता होने चाहिए। इसके अलावा देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। जनजातीय मामलों के मंत्री की बात करें तो अर्जुन मुंडा जी हैं जनजातीय मामलों के मंत्री। इसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी को बनाया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल को बनाया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। ये इम्पॉर्टेंट हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को बनाया गया है। प्रहलाद जोशी कोयला मंत्री, खान मंत्री, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण तातू राणे, तो ये इम्पोर्टेंट हैं। पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री तो पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री बनाया गया है। आयुष मंत्री बनाया गया है, ये सर्बानंद सोनेवाल जी हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी को बनाया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार। ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, तो ये इम्पोर्टेंट हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री इम्पोर्टेंट हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसके बाद इस्पात मंत्री इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है, तो इम्पोर्टेंट हैं अश्विनी वैष्णव जी। संचार मंत्री भी यही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री भी इन्हीं को बनाया गया है, तो अश्विनी वैष्णव का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जल शक्ति मंत्री भी गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया है। कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, कानून मंत्री याद रखना, किरेन रिजिजू को बनाया गया है। विद्युत मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी को बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, तो इनको याद रखना, भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को बनाया गया है। इसके बाद मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री भी आपको याद रखना है, परसोत्तम रुपाला जी को बनाया गया है। संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी। सूचना और प्रसारण मंत्री तथा युवा मामले और खेल मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर। तो ये आपके जुलाई के सारे क्वेश्चंस थे। बहुत ज़्यादा आपको
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग जुलाई के बाद सीधे जून पे आ जाते हैं। जून के क्वेश्चन का रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं फटाफट। वैसे पिछले वीडियोस पढ़े हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं अगर अलग अलग देखना चाहें तो। 1 जून 2021 को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये टीवी नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष। 1 जून 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो केरल ने बरकरार रखा है। 2 जून 2021 को किस उपन्यासकार ने अपने प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के साथ अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तकों के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीत लिया है? तो ये फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोप हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो इनके पुस्तक का नाम भी आप याद रखना, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो ये भारत ने किया है। भारत में किस अभियान हेतु विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया गया है? तो ये राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किया गया है। 2 जून 2021 को किसने वर्ष 2028 और 2030 के बीच शुक्र ग्रह को अपने 2 नए वैज्ञानिक मिशन शुरू करने की योजना घोषणा की है? तो ये नासा ने की है। 31वां एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 पदक तालिका में भारत किस स्थान पर था? तो ये चौथे स्थान पर था। और प्रथम पर कौन था? कजाकिस्तान। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बने हैं? तो चीन के झांग होंग बने हैं पहले एशियाई। भारत का स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एम्बीटैग को किसने विकसित किया है? तो आईआईटी रोपड़ ने। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। सीएसआईआर ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नाम की नई तकनीक की शुरुआत की है? तो स्वास्तिक नाम से शुरुआत की गई है। इजराइल के नए राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट हैं इसाक हरगोश। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी की बात करें तो ये इंडोनेशिया में है, इंपॉर्टेंट है माउंट मेरापी इंडोनेशिया। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 नितिन राकेश एवं जैरीविंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? तो E100 पायलट प्रोजेक्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? तो ये केरल ने किया है। भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया गया है? तो इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 से 24 तक की अवधि हेतु चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया है। विश्व बैंक में नया शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रंजीत सिंह डिसाले को विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत का वह राज्य जिसे एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व IAS अफसर अनूप चंद पांडे को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट डिंको सिंह का निधन। तो ये बॉक्सर थे, डिंको सिंह बॉक्सर थे। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश अल सल्वाडोर, इंपॉर्टेंट है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, इंपॉर्टेंट है ये भी। 10 जून 2021 को BHU की वह कथक नर्तक शिक्षिका जो कथक में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला बनी। तो डॉक्टर विधि नागर इंपॉर्टेंट है, कथक में डीलिट की उपाधि इन्होंने हासिल की है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को 21वीं सदी का सबसे महान बल्लेबाज चुना गया है? तो सचिन तेंदुलकर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया के पहले एंटीवायरस और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मैकेफी के निर्माता जिनका हाल ही में निधन हो गया जॉन डेविड मैकेफी हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा सर्वप्रथम किस शहर में दिव्यांग केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो अहमदाबाद में खोले जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में भारत के किस महान धावक का निधन हो गया? जीव मिल्खा सिंह 91 वर्ष के थे। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी। अगला है तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में किस अर्थशास्त्री को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किए जाने की घोषणा की है? तो ये पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन को। 21 जून को मनाए गए 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? बी विद योग, बी एट होम।
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के तहत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? तो अमेरिका के साथ मिलकर। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं साजन प्रकाश। हाल ही में भारत ने अन्य देशों के टीकाकरण अभियान को चलाने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को शेयर किया है? तो कोविन को शेयर किया है। हाल ही में आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन भारत के स्थान पर किस देश में कराए जाने का निर्णय लिया है? यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। इम्पॉर्टेंट है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जिस पर 26 जून 2021 को ब्रिटेन के वित्तीय नियामक वित्तीय आचरण प्राधिकरण ने प्रतिबंध लगा दिया, तो ये बाइनेंस था। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध पत्रकार ने जापान का फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 पुरस्कार जीता है? तो पी साईनाथ ने। इम्पॉर्टेंट है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आत्मनिर्भर कृषि ऐप। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 22 जून 2021 को मलेशिया किसे पछाड़कर 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बन गया है? तो मलेशिया ने पछाड़ दिया है इंडोनेशिया को। हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य ये गोवा बना है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है। 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक 1 साल की अवधि के लिए नीति आयोग के किस सीईओ का कार्यकाल बढ़ा दिया गया? तो अमिताभ कांत का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। वह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जिसे हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक मामलों के निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया है? दीपक अग्रवाल। वह प्रथम पत्रकार संपादक जिन्होंने देश के प्रथम हिंदी अखबार उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया तथा जिनके स्मृति में उनके पैतृक गांव भाटन खेड़ा बीघापुर तहसील उन्नाव में एक स्मारक बनाए जाने का निर्णय लिया गया। तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे जिन्होंने देश के प्रथम हिंदी अखबार उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने धामों के लिए तीर्थ विकास परिषद का गठन करने का फैसला लिया है? तो 2 धाम हैं, चित्रकूट धाम और विंध्याचल धाम। हाल ही में सैमसंग कंपनी ने अपने मोबाइल डिस्प्ले फैक्ट्री को चीन से हटाकर स्थापित किया है नोएडा उत्तर प्रदेश में। उपलब्धि है, इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक बनाए जाने की घोषणा की गई है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में महायोगी गुरु गोरखनाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है, तो ये गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में प्रदेश की दूसरी टिश्यू कल्चर लैब स्थापित करने का निर्णय लिया गया, तो बहराइच है। हाल ही में नोएडा शूटिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? चंद्रू तोमर। आपको पता होगा, बुजुर्ग महिला थी और ये शूटिंग के लिए फेमस थी। हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल खेल उत्पादों के निर्यात में मेरठ की प्रतिशत हिस्सेदारी 45%। उत्तर प्रदेश की वह नदी जिस पर अर्जुन सहायक परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, तो ये धसान नदी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला वेलोड्रोम, यानी वेलोड्रोम बोलते हैं साइकिल रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो ट्रैक होता है, ये किस जिले में बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लखनऊ में बनाने का निर्णय लिया गया है। वह अधिकारी जिन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है, विवेक कुमार सिंह। हाल ही में यूपी के किस शहर में एक उन्नत मधुमेह केंद्र भवन के निर्माण का प्रस्ताव पास किया गया? तो ये लखनऊ में है। हाल ही में सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था हिंदी साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय मंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो सौम्या श्रीवास्तव, बांदा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में मेगा लेदर फुटवेयर क्लस्टर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कानपुर में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में जारी एनवायरमेंट रिस्क आउटलुक रिपोर्ट 2021 में उत्तर प्रदेश के शामिल शहर एवं उनकी रैंकिंग, तो आगरा इसमें 6ठे नंबर पे है, कानपुर 10वें नंबर पे है और लखनऊ 24वें नंबर पे है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में खुदाई के दौरान चंदेलकालीन नंदी की मूर्ति मिली है, तो ये ललितपुर है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की महिलाओं को कोविड-19 टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पिंक बोझ शुरू किया है। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की रैंकिंग 139 है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने का निर्णय लिया गया था, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसे हाल ही में कोविड-19 महामारी के बेहतर प्रबंधन हेतु प्रबंध में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये महोबा था। वह राज्य जिसने हाल ही में राज्य में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया,
उत्तर प्रदेश, हाल ही में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है बालकृष्ण नारायण को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का वह विश्वविद्यालय जिसके पाठ्यक्रम में पहली बार स्थानीय भूगोल के अध्ययन के संदर्भ में हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। उत्तर प्रदेश का भाषा संस्थान जिसने हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 277वां स्थान प्राप्त किया है, आईआईटी कानपुर। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां पर हाल ही में स्टार्टअप का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। स्टार्टअप्स का उत्कृष्टता केंद्र, तो ये नोएडा में है, इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बस अड्डा बनाए जाने की घोषणा की गई, तो अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनाए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सहित अन्य समस्याओं के घर बैठे समाधान के लिए शुरू की गई योजना है प्रोजेक्ट एल्डर लाइन। हाल ही में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में जसवंत सैनी को चुना गया है। उत्तर प्रदेश का वह शिक्षण संस्थान जिसे हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 में 818वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये आईआईटी कानपुर है। उत्तर प्रदेश की वे दो नदियाँ जिनके कायाकल्प के लिए हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक समिति का गठन किया है, वरुणा और अस्सी नदी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। वह विशेष अभियान जिसे हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुपोषित बच्चों के लिए शुरू किया, पोषण संवर्धन की ओर एक कदम। हाल ही में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर रामबाबू हरित को। इम्यूनिटी बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया अभियान पौष्टिक पौधारोपण अभियान 25 जून 2021 को देश के सभी राज्यों में स्मार्ट सिटी मिशन में उत्कृष्ट एवं अभिनव कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मार्ट सिटी मिशन में दूसरे राउंड के शहरों में देश के चयनित 100 स्मार्ट सिटी में प्रथम स्थान पर आगरा स्मार्ट सिटी तथा तृतीय स्थान पर वाराणसी रहा है। वर्ष 2006 में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने दिल्ली से देहरादून तक रेल यात्रा की थी। उसके पश्चात 25 जून 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराजा एक्सप्रेस से 3 दिवसीय प्रवास हेतु कानपुर की यात्रा इन्होंने की है। आगरा के अशफाक सैफी को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसको याद रखना। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गलवान घाटी, यहाँ पे गलवान घाटी है। गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों की याद में निर्मित स्मारक का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश भाषा सम्मान 2020 की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत पंकज प्रसून, डॉक्टर अमित कुमार भारती, अमित कुमार मल्ल, डॉक्टर मुरारी लाल अग्रवाल तथा डॉक्टर उन्नत बहादुर को यह सम्मान दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश भाषा सम्मान 2020, इनके नाम एक बार आप देख लेना, हो सकता है इनमें से कुछ नाम दे दिया जाए, पूछ लिया जाए कि इनमें से किसको उत्तर प्रदेश भाषा सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है, तो एक बार आपको इनके केवल नाम देखने हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019 में उत्तर प्रदेश को मिला ग्रेड 1। हाल ही में भारत और जापान की दोस्ती के प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, इसको याद रखना, ये बनारस में बनाया जा रहा है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, तो ये वाराणसी में बनाया जाएगा। इसकी विशेष बात यह है, इस कन्वेंशन सेंटर में शिवलिंग नुमा आकार के चारों तरफ 108 रुद्राक्ष की आकृति उभारी गई है, जिसके जरिए काशी की कला, साहित्य और संस्कृत सभ्यता का नया मंच इसमें दिखाया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की घोषणा की है। तो कौन सा मंत्रालय घोषणा करता है स्मार्ट सिटी अवार्ड की? केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। राज्यों की श्रेणी में इसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे आया है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पे रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर तथा गुजरात के सूरत शहर को संयुक्त रूप से वर्ष 2020 की सबसे स्मार्ट सिटी चुना गया है। तो इन शहरों को भी याद रखना कि इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को सबसे स्मार्ट सिटी चुना गया है। यूएन वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2001 के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व के 275 मिलियन लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया। तो कभी कभी डेटा अगर पूछता है तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, इनको आपको एकदम रट ही लेना है, मतलब कोई भी कसर इसमें नहीं छोड़नी है। सर्वोच्च न्यायालय के 48वें चीफ जस्टिस की बात की जाए तो नूतलपति वेंकट रमन को बनाया गया है। इनका शॉर्ट में नाम NV रमन इनको बोला जाता है, लेकिन कभी कभी पूरा नाम भी दे दिया जाता है। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है इस समय? तो KK वेणुगोपाल हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं।
भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को बनाया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो यशवर्धन कुमार सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, वित्त सचिव वित्त मंत्रालय। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट वैसे सारे ही हैं, यहाँ पे जितने भी मैंने लिखे हैं सब इम्पॉर्टेंट ही लिखे हैं, इनको जरूर याद कर लेना। निदेशक अटल इनोवेशन मिशन, ये चिंतन वैष्णव को बनाया गया है। अध्यक्ष क्षमता निर्माण आयोग आदिल जैनुल भाई को बनाया गया है। इसके बाद बात करें तो अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण संजीव कुमार, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्राकृतिक गैस निगम सुभाष कुमार, निदेशक भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये इम्पॉर्टेंट हैं, रमन मीनाक्षी सुंदरम, महानिदेशक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा, ये सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजॉम को बनाया गया है, लॉन्गजॉम को बनाया गया है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ एवं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ नरिंदर बत्रा को बनाया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो रमेश पवार को बनाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर, तो ये शक्तिकांत दास को बनाया गया है। सिडबी के अध्यक्ष एस रमण को बनाया गया है। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड जगजीत पवाड़िया। अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनडी जेसी को बनाया गया है। तो ये 1 जुलाई 2021 से इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 2021 को पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की है। तो 26 जनवरी को घोषित किए जाते हैं। तो इसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो इनकी संख्या को आपको याद रखना है। ये था आपका पूरा जून का करंट अफेयर्स। अब हम लोग जल्दी से मई का भी करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मई के करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नीरज टंडन को बनाया गया है। COP26 का आयोजन प्रस्तावित है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला एकल मैड्रिड ओपन 2021 का खिताब एरिना सबालेंका ने जीता है। ये बेलारूस की निवासी हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। महिला एकल मैड्रिड ओपन 2021 एरिना सबालेंका कहाँ की निवासी हैं? बेलारूस की। विश्व नंबर 1 एशले बार्टी को इन्होंने हराया था। पुरुष एकल का खिताब अलेक्जेंडर जोरेव ने जीता है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल को चुना गया है। स्पोर्ट्स वीमेन चुना गया है नाओमी ओसाका को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष प्रफुल्ल चंद्र पंत को बनाया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये 3 मई को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। पंडित देबू चौधरी का निधन हो गया। ये किस लिए फेमस थे? तो ये सितार वादक थे। आज तक न्यूज एंकर रोहित सरदाना का भी निधन हो गया है। ये रोहित सरदाना आज तक में थे न्यूज़ एंकर। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यूरोप गोल्डन शू अवार्ड 2021 रॉबर्ट लेवेंडोवस्की को मिला है। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पैरा शटलर कौन बने हैं? तो पारुल परमार और पलक कोहली। अब इसमें यंगेस्ट पैरा बैडमिंटन प्लेयर इन इंडिया हैं पलक कोहली। ये यंगेस्ट पैरा बैडमिंटन प्लेयर इन इंडिया हैं। हांगकांग की पर्वतारोही जिन्होंने एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई दर्ज करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, सांग यिन हंग, इन्होंने 26 घंटे में एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली है। तो इम्पॉर्टेंट है। 4 दिनों में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो मिंगमा तेंजिंग शेरपा ने, जो नेपाल के हैं, बनाया है। 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया कमीरीता शेरपा, नेपाल, इम्पॉर्टेंट। एनर्जी शोध के क्षेत्र में नोबल माने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 प्रोफेसर CN राव नोबल पुरस्कार विजेता हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुडोल्फ शिंडलर अवार्ड डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। प्रिंसेस ऑफ ऑस्टोरिस अवार्ड अमर्त्य कुमार सेन को मिला है। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना। वर्ष 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जेन गुडाल को मिला है, इंपॉर्टेंट है। ये भी मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा मैक्सिको की हैं। विटले अवार्ड नुक्लू फोम नागालैंड को मिला है, नुक्लू फोम, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, इंपॉर्टेंट है ये भी। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मारिया रेशा फिलीपींस की हैं, इनको मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड कृति के करंत को मिला है, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 श्यामला गणेश, इंपॉर्टेंट है।
बुद्धा इन गांधारा पुस्तक किसने लिखी है? सुनीता द्विवेदी ने। इंडियाज़ पावर एलाइड पुस्तक संजय बारू ने लिखी है। हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है किसने? तेलंगाना ने। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये है क्या? ग्लाइफोसेट। तो ये याद रखना खरपतवार नाशक है जो विशेष तौर पर कपास की खेतों में खरपतवार मारने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके बाद देश की पहली म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस यूनिट लगाने की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश में। इससे संबंधित कौन सी दवा है? एम्फोटेरेसिन बी। ये म्यूकरमाइकोसिस की दवा है। असम की पहली महिला वित्त मंत्री अजंता नियोग। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कांचीपुरम तमिलनाडु में है। भेड़ाघाट लेमटा घाट ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक पुरस्कार रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है 2020-21 के लिए। भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो सिंगापुर 29%, यूएसए 23% और मॉरिशस 9%। 2020-21 का डेटा है और इस तरह के डेटा पूछे जाने की उम्मीद ज़्यादा रहती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। किसके द्वारा स्वास्थ्य और आरोग्य योजनाओं की शुरुआत की गई है? तो ये सिडबी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। चक्रवात यास का नाम किसके द्वारा रखा गया है? तो ओमान ने रखा था चक्रवात यास का नाम और ये बंगाल की खाड़ी में आया था। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति गिलेर्मो लासो। मेढक की कौन सी प्रजाति दुनिया की सबसे बड़ी प्रजाति है? तो गोलिपथ फ्रॉग जो होता है वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रजाति है। इसके बाद केंद्रीय खारा जलीय कृषि संस्थान चेन्नई में है। चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जिससे 1952 में भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। इसको नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में फिर से देखा गया? तो कूनो नेशनल पार्क में चीता को देखा गया है। दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई 26 घंटे में हांगकांग की सांग यिन हंग। ठीक है। ब्लैक फंगस डिजीज को किस अधिनियम के तहत महामारी घोषित किया गया है? तो महामारी रोग अधिनियम है 1897 के तहत। दहानु घोलवट सपोटा ये चीकू की प्रजाति है। गैलापागोस द्वीप समूह ये प्रशांत महासागर में है। गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। समोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री फियामे नाओमी मताफा, इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे ऊंचा गांव कोमिक, दुनिया का सबसे ऊंचा गांव है कोमिक, लद्दाख में है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में बनाया जाएगा। ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले पुरस्कार 2021 नागालैंड के चर्च कार्यकर्ता नुक्लुफोम को दिया गया है। तो इसको याद रखना कि ग्रीन ऑस्कर भी के नाम से भी पूछा जा सकता है, व्हिटले अवार्ड को बोला जाता है। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थेल्स्टेड को पोषण मछली और जलीय खाद्य प्रणालियों पर उनके प्रभावशाली कार्य के लिए 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। मैड्रिड ओपन का खिताब बेलारूस की एरिना सबालेंका को मिला है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को बनाया गया है। पुदुचेरी का एन रंगास्वामी, असम का हेमंत बिस्वा शर्मा को, केरल के नए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और मानव रहित चीनी अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो ये था तियानवेन-1। प्रथम मार्स रोवर ये जुरोंग है और चीन मंगल पर उतरने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है। भारत में 2021 में आने वाला पहला चक्रवात ताउते, इसका नाम म्यांमार ने रखा था। ताउते का नाम म्यांमार ने रखा था। अंतरिक्ष में बेकाबू होने के बाद चीन का कौन सा रॉकेट हिंद महासागर में गिरा था? तो लॉन्ग मार्च 5B था वो। ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। कारून झील कहाँ पे है? लेबनान में है। वायरस नर्वस नेक्रोसिस समुद्री खारे पानी तथा मीठे पानी की मछलियों को प्रभावित करने वाली बीमारी है, नर्वस नेक्रोसिस। इससे बचाव के लिए नोडाबैक आर नामक वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के किस शहर में बनेगा? तो राउरकेला में बनेगा, बिरसा मुंडा के नाम पे, इंपॉर्टेंट है। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा महानतम नेताओं की सूची 2021 में शीर्ष पर जेसिंडा अर्डन है। ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। जेसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अशोक कुमार अंपायरिंग करने वाले देश के एकमात्र रेफरी होंगे। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? मार्क सिल्वी ने, इंपॉर्टेंट है। पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल 5वीं पीढ़ी, इसका परीक्षण 5वीं पीढ़ी की है। इसका परीक्षण गोवा में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी 2021 की? वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, हम समाधान का हिस्सा हैं।
आगे है आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है। एलिफेंट इन द वॉर्म पुस्तक कल्कि कोचलिन जो एक्ट्रेस हैं उन्होंने लिखी है। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट पुस्तक शंकर मेनन ने लिखी है। इम्पॉर्टेंट है। सुल्तान अजलान शाह पुरस्कार न्यूजीलैंड के शरॉन विलियमसन को दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। टेम्पल्टन पुरस्कार जेन गुडाल इम्पॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स 2020 हेनरिया मेजा मैक्सिको। अरब जगत का नोबल 15वां शेख जायद पुरस्कार डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है। ये पुरस्कार पाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अरब जगत का नोबल 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। यूनेस्को गैलर्मो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 मारिया रेसा को दिया गया। ये यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। तो मारिया रेसा को मिला है यूनेस्को गैलर्मो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 शाजी NM को मिला है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन अवार्ड सिंगर पिंक को दिया गया है। इसके बाद लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा बने हैं। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक रमन मीनाक्षी सुंदरम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल चंद्र पंत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अमेजन के नए CEO एंडी जेसी। पुरुष इटालियन ओपन 2021 राफेल नडाल ने जीता। महिला इटालियन ओपन 2021 ईगा स्वेटेक। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। माइकल कॉलिंस का निधन हो गया। ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। स्वचालित कारों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश UK बन गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच रमेश पवार। अंतर्राष्ट्रीय डबलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 वलेरिया लुसेली। ये इम्पॉर्टेंट है। डबलिंग साहित्य पुरस्कार। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 सुरेश मुकुंद को मिला है। 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम और प्रोफेसर डेविड क्लेनर मैन को मिला है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 इम्पॉर्टेंट है। श्यामला गणेश अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला। जगजीत पवाड़िया। CBI के नए निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? तो सिक्किम में IIT मुंबई की मदद से इन्होंने किया है। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य असम है। बच्चों के लिए महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़। किस राज्य द्वारा विधान परिषद गठित करने का निर्णय लिया गया है? तो पश्चिम बंगाल द्वारा। न्यू बिग 5 प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से संबंधित है। इसको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। न्यू बिग 5 प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से संबंधित है। आयरन डोम मोबाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 3 मई को मनाया जाता है। पटानिया सेकंड प्रशांत महासागर में फंसा माइनिंग रोबोट है। बशर अल असद सीरिया के चौथे कार्यकाल के लिए चुने गए राष्ट्रपति हैं। सैमसंग का नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माण कारखाना स्थित है। मेघालय में मिली 10 करोड़ साल पहले की सारोपोड डायनासोर की हड्डियाँ। तो ये याद रखना कहाँ से मिली हैं? मेघालय से। दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला जहाज मेफ्लावर 400 इम्पॉर्टेंट है। शिवालिक मर्केंटाइल कॉर्पोरेटिव इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कम गति पर स्वचालित वाहनों के उपयोग के लिए विनियमन जारी करने वाला पहला देश यूनाइटेड किंगडम। करेन विद्रोहियों का संबंध म्यांमार से है। करेन विद्रोहियों का संबंध कहाँ से है? म्यांमार से है। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियेन। वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 विला पाल्मफिल्ज रोम इटली। कहाँ पे हुआ था? तो विला पाल्मफिल्ज रोम इटली में हुआ था। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीती है मैक्स वर्स्टप्पन ने। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन। तो मैक्सिमम यही दोनों जीतते हैं, मैक्स वर्स्टप्पन और लुइस हैमिल्टन, जिसमें लुइस हैमिल्टन का परसेंटेज ज़्यादा होता है। फिर भी आप इनके नाम से ही याद कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा 7 से 8 इस तरह की ग्रैंड प्रिक्स हैं जिनका पूछा जाना इम्पॉर्टेंट होता है। तो याद रखना। महात्मा गांधी के पूर्व सचिव वी कल्याणम थे जिनका भी निधन हो गया है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा भी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये इनका कई आंदोलनों से भी संबंध है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पर्यावरण में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। एतियन ग्लिचिच अवार्ड हॉकी इंडिया को दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना अयोध्या में और लखनऊ के बीच में राम सनेही घाट पर की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना अयोध्या और लखनऊ के बीच में राम सनेही घाट पड़ता है, वहां पर की जाएगी। नोएडा में बनेगा अडानी समूह का ग्रीन डेटा सेंटर। सूरदास की साधना स्थली याद रखना परासौली है, ये मथुरा उत्तर प्रदेश में है। एनसाइक्लोपीडिया के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री योगेश प्रवीण का निधन हो गया। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। प्रदेश के 4 जिलों में प्रस्तावित टॉय क्लस्टर झांसी, वाराणसी, गोरखपुर और चित्रकूट, यहाँ पे टॉय क्लस्टर बनाए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमण, वही नूतलपति वेंकट रमण इनका नाम है, फुल फॉर्म है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में बनेगी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कर्नाटक में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कर्नाटक में। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा। कलिंग रत्न सम्मान 2021 आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, इनको VB हरिचंदन भी कहा जाता है शॉर्ट में। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 रजनीकांत को दिया जाएगा। सरस्वती सम्मान 2020 शरण कुमार लिम्बाले, पुस्तक है इनकी सनातन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हरियाणा में। व्यास सम्मान 2020 प्रोफेसर शरद पगारे, इनकी पुस्तक का नाम है पाटिल पुत्र की सामग्री, तो इनकी पुस्तकों के नाम भी आप याद रखना। गांधी शांति पुरस्कार 2020 बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को देने की घोषणा की गई थी, गांधी शांति पुरस्कार 2020। भारतीय नौसेना में शामिल तीसरे स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS करण, जिसका नाम होगा। लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी बना दिया गया है। अमेजोनिया 1 उपग्रह है ब्राज़ील का। इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है टीकाकरण से। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 नोवाक जोकोविच ने जीती है। पहला पक्षी महोत्सव कलरव कहाँ मनाया गया है, तो ये बिहार में मनाया गया है। इसके बाद नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई जिला बिहार में है। लखवार बहुउद्देशीय परियोजना उत्तराखंड के यमुना नदी पर है। पद्म भूषण 2020 मरणोपरांत किसको किसको दिया गया है, तो तरुण गोगोई असम, रामविलास पासवान बिहार, केशुभाई पटेल गुजरात, इनको मरणोपरांत दिया गया है पद्म भूषण 2020। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा एक तो जारी किया जाता है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। इसमें भारत 86वें स्थान पर है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से इसमें शीर्ष पर है। गणतंत्र दिवस 2021 के में किस झांकी को पहला स्थान मिला, तो उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला। और इसका विषय क्या था, अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। 19 वर्षीय हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी एक दिन की मुख्यमंत्री बनी उत्तराखंड की। संयुक्त सेना अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के बीच जोधपुर में ये संयुक्त सेना अभ्यास हुआ था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 भारत का स्थान 84वां है। रेलवे के नए चेयरमैन सुनीत शर्मा। गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 सेल को दिया गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, सेल को दिया गया है। ये थे हमारे मई के करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग बात करते हैं अप्रैल के, उसके बाद फरवरी मार्च का क्विक रिवीजन करेंगे। इतने में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं इसको रिवीजन करवा दूं आपका अप्रैल का। अप्रैल के करंट अफेयर्स की बात करें तो अप्रैल में भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो लिथियम बैटरी संयंत्र को कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। टेबल माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। हाल ही में ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया गया था, तो इम्पॉर्टेंट है। अगर आ जाए कि ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा 100 मेगावाट क्षमता वाला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, रामागुंडम तेलंगाना में। चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल आर्क ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है, तो इसकी लंबाई ऊंचाई भी आप याद रखना। लंबाई कितनी है, 1315 मीटर। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये भुवनेश्वर में किया गया है आयुर्वेद पर्व का उद्घाटन। आर्कटिक महासागर में पोलर सिल्क रोड का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है,
तो ये निर्माण चीन द्वारा किया जा रहा है। नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका पंजीकृत किया है रूस ने। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। वेयर अबाउट्स पुस्तक के लेखक झुम्पा लाहिड़ी हैं। वेयर अबाउट्स पुस्तक के लेखक झुम्पा लाहिड़ी हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस पुस्तक के लेखक समीर सोनी। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी महेंद्र गिरी को दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान जस्टिस नूतलपति वेंकट रमण को 48वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। तो एक ये चीज़ याद रखना, जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, तो वो राष्ट्रपति दिलाता है। इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। शरद अरविंद बोबडे का स्थान इन्होंने लिया है, जिनका कार्य 23 अप्रैल 2021 को समाप्त हो गया। विजडन अवार्ड 2021 में 2010 के दशक के वनडे क्रिकेटर के रूप में विराट कोहली को सम्मानित किया गया है। 1990 के दशक में सचिन तेंदुलकर को, 80 के दशक में कपिल देव को, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मोनी लीडिंग वीमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुनी गई हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग को बनाया गया है। बार्सिलोना ओपन 2021 खिताब राफेल नडाल ने जीता है। आयुष्मान भारत दिवस इम्पॉर्टेंट है, 30 अप्रैल को मनाया जाता है। बिहारी पुरस्कार 2020 मोहन कृष्ण वोहरा, इनकी पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। तो बिहारी पुरस्कार याद रखना, पूछे जाने की संभावना है, और इनकी पुस्तक भी याद रख सकते हैं, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, ये मोहन कृष्ण वोहरा ने लिखी है। व्यास सम्मान की बात करें 2020 तो शरद पगारे, इनका उपन्यास है पाटलिपुत्र की सामग्री। और सरस्वती सम्मान 2020 की बात करें तो शरण कुमार लिम्बाले, उपन्यास इनका है सनातन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बार बार इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इनको जरूर याद रखना, पूछे जाने की संभावना बहुत प्रबल है। उपरोक्त सभी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाते हैं, चाहे व्यास सम्मान हो और चाहे सरस्वती सम्मान हो, तो ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाते हैं। भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना की जाएगी तेलंगाना के रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट में। फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया है? चाड और पाकिस्तान के। अप्रैल 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को ट्रकोमा मुक्त घोषित किया गया? तो ये गाम्बिया को ट्रकोमा मुक्त घोषित किया गया है। पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया है, बनारस घराने संबंधित थे, ख्याल संगीत के लिए भी फेमस थे। कलिंग रत्न पुरस्कार वीबी हरिचंदन, ठीक है। विश्वभूषण हरिचंदन इनका पूरा नाम है। अप्रैल 2021 में बीएसई में सूचीबद्ध होने वाला उत्तर प्रदेश का दूसरा नगर निगम कौन बना है? तो गाजियाबाद, ये ग्रीन बॉन्ड के अंतर्गत यहाँ पे दर्ज हुआ है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन, ये यूके के हैं, मर्सिडीज़ गाड़ी के को चलाते हैं। बाफ्टा अवार्ड्स 2021 बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को मिला है। नूरा अल मातुशी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं? तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार द्वितीय चंद को इम्पॉर्टेंट है। मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? सुशील चंद्रा को। भारत में टीका उत्सव 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में मनाया गया। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले की जयंती होती है, 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। बराकाह परमाणु संयंत्र किस देश में है? तो ये यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में। देश की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन थी? चंद्रा नायडू थी। वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 कृति के करंद को मिला है। द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष हैं, इंपॉर्टेंट है। चीन का पहला मार्स रोवर झुरोंग है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार रुमाना सिन्हा साइगल, ये आंध्र प्रदेश की हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूबा के नए राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनल। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया गया है? ये मंगलोर में बनाया गया है। जलवायु परिवर्तन पर कानून पेश करने वाला पहला देश ये न्यूजीलैंड है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश को मिला है, इंपॉर्टेंट है। देश का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे होगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक इसमें क्या है? 140वीं है और शीर्ष पर आइसलैंड है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम क्या थी? तो 22 अप्रैल 2021 की थीम थी रीस्टोर आवर अर्थ। किस देश की स्पेस एजेंसी के इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर अपनी पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया? तो ये अमेरिका का है इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर।
मैकडॉनल्ड्स इंडिया की नए ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत को बनाया गया है। क्रिकेट मैगजीन विजडन ने लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसे चुना है, तो ये बेन स्टोक्स को चुना है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन अल्माटी कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ है। खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं डेविड बेकहम। ऑस्कर अवार्ड 2021 बेस्ट डायरेक्टर क्लोए झाओ एशियन मूल की पहली अश्वेत महिला है। ये इम्पॉर्टेंट है। ऑस्कर अवार्ड 2021 बेस्ट डायरेक्टर का मिला है क्लोए झाओ को। कौन सा रेलवे जोन देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया है, तो पश्चिम मध्य क्षेत्र। 18 वर्षीय सोनम मलिक ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला पहलवान। एक सप्ताह के लिए सुएज नहर को अवरुद्ध करने वाले कंटेनर जहाज का नाम एवर गिवन। 68वें भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं अर्जुन कल्याण, तमिलनाडु के हैं ये। अर्थ आवर डे 2021 ये 27 मार्च को मनाया गया अर्थ आवर डे। इसकी थीम क्या थी? पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। कुछ पुस्तकें हैं: डॉक्टर अम्बेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अम्बेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्र दर्शन, डॉक्टर अम्बेडकर आयाम दर्शन। ये पुस्तकें किशोर मकवाना द्वारा लिखी थी। इनका विमोचन जो है मोदी जी द्वारा किया गया था। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान को अंग्रेजी मीडियम के लिए चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू थप्पड़ के लिए। तो ये फिल्म फेयर अवार्ड है 66वें, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ऑस्कर अवार्ड की बात कर लें तो बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल एंथनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, ऑस्कर अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो फ्रांसिस मैकडोरमंड को नोमैडलैंड के लिए मिला है। नोमैडलैंड जो बेस्ट मूवी चुनी गई है उसके जो बेस्ट एक्ट्रेस हैं फ्रांसिस मैकडोरमंड उनको दिया गया है, और बेस्ट एक्ट्रेस एंथनी हॉपकिंस जो द फादर मूवी में थे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो क्लोए झाओ, ये नोमैडलैंड के ही हैं। भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज व रिगैसिफिकेशन यूनिट की स्थापना की गई है। महाराष्ट्र में गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए समझौता फ्रांस के साथ हुआ है। 15 अप्रैल हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस नाम से अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है, तो सुपेस नाम से, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। अप्रैल 2021 में किस खिलाड़ी को WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया, तो द ग्रेट खली को। डिजिट इंश्योरेंस एवं वीवो के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक और सबसे छोटा खोजा गया ब्लैक होल यूनिकॉर्न। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे इनको याद रखना है आपको। IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष रेखा मेनन। माउंट अन्नपूर्णा पर चलने वाली पहली महिला प्रियंका मोहिते। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। थीम क्या थी? रिस्टोर अवर अर्थ। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? सुरेश रैना की। गोवा के नए राज्यपाल सुनील अरोड़ा। मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फॉरेन फीचर फिल्म का अवार्ड पगल्या। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन हिमाचल प्रदेश में भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन गोरखपुर में है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। रासायनिक हथियार के निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। US एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनने वाले पहले भारतीय वनिता गुप्ता। रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कहां से कहां तक लॉन्च किया है? मुंबई से विशाखापट्टनम। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। वरुण नौसेना अभ्यास भारत, फ्रांस और UAE के बीच। तो ये इम्पॉर्टेंट है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना है आपको। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर जापान है। कौन सा देश 2021 में अपना चंद्रमा मिशन लूना 25 को लॉन्च करेगा? तो ये रूस लॉन्च करेगा। इसके बाद विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। 14 अप्रैल 2021 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 130वीं जयंती मनाई गई थी। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था यानी नाडा के महानिदेशक कौन बने हैं? सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला पहला देश सिंगापुर। इम्पॉर्टेंट है। किस भारतीय को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष पर नॉर्वे है। भारत की रैंक 142वीं है और इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स।
भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया है? तो सऊदी अरब ने शामिल किया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अमेरिका का 51वां राज्य बना है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार किस देश के हाथियों के विलुप्त होने का खतरा है? तो अफ्रीका देश के हाथियों के विलुप्त होने का खतरा बना हुआ। ITC विंडो बेंगलुरु लीड जीरो कार्बन का सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला होटल बन गया है। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे, तो इम्पॉर्टेंट है ये। विश्व के सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान लगाने वाले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कौन सा देश करेगा? तो UK करेगा। IIT मद्रास के स्टार्टअप ट्रस्टा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस ने 3D टेक्नोलॉजी के उपयोग से एक मकान बनाया है। भारत में स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2023 भागीदारी अमेरिका के साथ थी। बिहार ऐसा पहला राज्य है जिसके पास 2 हरित ऊर्जा वाले शहर हैं, राजगीर और बोधगया। पहली बार बोहाग बिहू पक्षी जनगणना किस राज्य में है? तो बिहू असम का त्यौहार है, यहाँ पे ही हो सकता है ये। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसके साथ भारत ने समझौता किया है? तो रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांग्लादेश का है। भारत में पहला सैनिक फॉर्म कब और कहाँ बनाया जाएगा? भारत में पहला सैनिक फॉर्म 1 फरवरी 1889 में इलाहाबाद में बनाया गया था। भारत में पहला सैनिक फॉर्म 1 फरवरी 1889 में इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट प्रणाली कहाँ कहाँ लागू कर दी गई है? तो कानपुर और वाराणसी में लागू कर दी गई है। किसके द्वारा मधु क्रांति पोर्टल तथा नेफेड के हनी कॉर्नर को लॉन्च किया गया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। किसने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ट्राइबल टीबी पहल की शुरुआत की? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। केंद्र सरकार द्वारा भूमि पार्सल पहचान संख्या योजना की शुरुआत, तो इसमें क्या है, यह भूमि के लिए आधार के रूप में वर्णित प्रत्येक भूमि के 14 अंक की यूनिक ID है जो 2022 तक संपूर्ण देश में लागू होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 7 अप्रैल 2021 को ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव अनामय का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित है। तो अनामय आपको याद रखना है, जनजातीय लोगों से संबंधित है। हाल ही में किसने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्नीफर लॉन्च किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने नैनो स्नीफर लॉन्च किया। भारत सरकार ने 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के लिए 450 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। वैश्विक जलवायु पर एक आभासी नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 40 विश्व नेताओं को आमंत्रित किया जो बाइडेन ने। अर्थ आवर डे 2021 27 मार्च को मनाया गया था। पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन इसकी थीम थी, तो ये इम्पॉर्टेंट है अर्थ आवर डे। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां GD बिरला पुरस्कार सुमन चक्रवर्ती, इम्पॉर्टेंट है। हैती के नए प्रधानमंत्री जोसेफ जुटे। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर उदित पटेल नंबी नारायण किस चीज से संबंधित हैं? तो वैज्ञानिक थे। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सुभाष कुमार। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष आतिश चंद्र। विश्व मलेरिया दिवस इम्पॉर्टेंट है 25 अप्रैल। नए वित्त सचिव TV स्वामीनाथन इम्पॉर्टेंट हैं। डिफेंडर यूरोप 21 सैन्य अभ्यास नाटो सदस्यों द्वारा अल्बानिया में हुआ है। सर रिचर्ड हेडली पुरस्कार केन विलियमसन को। अप्रैल 2021 में रायसीना डायलॉग का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत की रैंक 49th। मानसिक स्वास्थ्य के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मानस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पंजाब ने कोरोना टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया है। बाफ्टा अवार्ड बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक नेत्रा कुमनन। सिडबी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक S रमन को बनाया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना बाराबंकी में की जाएगी। महाराष्ट्र में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है अंबोली क्षेत्र को। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बोर्ड जारी किया है गाजियाबाद द्वारा। सिस्टूरा हिरण्यकेशी किसकी प्रजाति है? तो ये मछली की प्रजाति है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 में इसको जारी कौन करता है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री किम बो क्यूम। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड द्वारा जारी की जाती है। भारत में गगनयान मिशन में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो फ्रांस के साथ। किस देश में 3000 साल पुराना खोया हुआ स्वर्ण नगर की खोज हुई है? तो ये मिस्र में हुई है। विद्युत क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान इफ्प्री इसको बोला जाता है। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी स्थापित की जाएगी कहाँ पे? चमोली जिले के गैरसैंण में। तो ये ग्रीष्मकालीन राजधानी बनेगी, इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र, विश्व में 28वें नंबर पर है ये। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर। केंद्रीय भर्ती एजेंसी के अंतर्गत भर्ती करने के लिए शामिल एजेंसियां कौन कौन सी होंगी? एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस। देश की पहली शिक्षा नीति कब जारी की गई थी? 1968 में। केंद्र सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। तो इसका पैटर्न क्या होगा? 5+3+3 का अर्थ है आधारभूत 5 वर्ष रहेंगे, प्रारंभिक 3 वर्ष, मध्य 3 वर्ष और द्वितीयक 4 वर्ष। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 7 जून को। सिसेरी नदी पुल किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो चीन ने फास्ट नाम से। पुस्तक अयोध्या ये मानव भंडारी ने लिखी है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जयंती की याद में मनाया जाता है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक कैलाश सत्यार्थी ने लिखी है। क्लाउड स्टोरेज सेवा डिजीबॉक्स लॉन्च किया है नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। वर्तमान अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और सीईओ अमिताभ कांत हैं। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में बनाई जाएगी। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में किस शहर में संग्रहालय खोलने की घोषणा की है? तो कोलकाता में भारत सरकार खोलेगी। भारत के पहले उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये हैदराबाद में। अमेरिका ने जो स्पेस फोर्स बनाई है उसके सदस्यों को क्या कहा जाएगा? तो इसको गार्जियन कहा जाएगा। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 में है। खोलांग अच्छू पनबिजली परियोजना स्थित है त्रासियांगसे जिला भूटान में। तिरुक्कुलर ग्रंथ के लेखक तिरुवल्लुवर, ये इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर आयोग की स्थापना 1982 में हुई थी। वह भारतीय अभिनेता एवं पर्यावरण कार्यकर्ता जिन्हें वर्ष 2023 तक जलीय प्रवासी प्रजातियों हेतु प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण दूत के रूप में नामित किया गया है। तो रणदीप हुड्डा हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। वह मिशन जिसके पहली परीक्षण उड़ान के साथ अर्धमानव महिला रोबोट व्योममित्र को अंतरिक्ष भेजा जाएगा। तो ये गगनयान मिशन है। 20 नए उपग्रहों की खोज के पश्चात वर्तमान में शनि ग्रह के कुल उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? 82। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है मध्य प्रदेश में। निमोनिया के इलाज के लिए स्वदेशी तकनीक से विकसित पहला टीका न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट टीका जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। भारत में काला आजार नामक रोग का कारक परजीवी है लिशमैनिया डोनोवानी। पन्ना जयमंडल रिजर्व स्थित है मध्य प्रदेश में। वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थान कौन सा था? कोबोर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया। काबर ताल आर्द्रभूमि बिहार में है। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में। सुर सरोवर झील या कीठम झील उत्तर प्रदेश में है। तो ये इंपॉर्टेंट है कीठम झील। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। गहरे समुद्र में खनन हेतु गोताखोरों को भेजने की पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रस्तावित परियोजना कौन सी है? समुद्रयान। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनावरण तथा वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक। देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित
किया जाएगा। हरियाणा के पिंजौर में जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया है बलरामपुर से। फरवरी 2020 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं महंत नृत्य गोपाल दास। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी प्रस्तावित है। गौतम बुद्ध नगर में गंगा यात्रा का आयोजन करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन जोड़ेगी वाराणसी से इंदौर को। उत्तर प्रदेश का वह हवाई अड्डा जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है, तो ये कुशीनगर हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश के पहले गो अभ्यारण्य का शिलान्यास मिर्जापुर में किया गया है। प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? लखनऊ में। इम्पॉर्टेंट है। जल शक्ति विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देश के सर्वाधिक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। भारत के पहले ऑस्कर विजेता और प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? भानु अथैया भारत की पहली ऑस्कर विजेता थी। ठीक है। भारत का पहला मॉस गार्डन स्थापित किया जाएगा खोरपाताल नैनीताल जिला उत्तराखंड में। पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन डिब्रूगढ़ असम में किया गया। एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल की स्थापना परभणी महाराष्ट्र में की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राणी उद्यान स्थित है केवड़िया गुजरात में। नाटो एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा रैमस्टीन जर्मनी में। भारत का पहला सैंड ड्यून्स पार्क विकसित किया गया है गोवा में। देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है जोगीघोपा असम में। फलों एवं सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य केरल। पश्चिम बंगाल के वैज्ञानिकों की एक टीम ने भारत में पहला ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म खोजा है लातेहार झारखंड में। भारत में पहली बार हींग कल्टीवेशन शुरू किया गया है लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश में। 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। इम्पॉर्टेंट है। फेशियल रिकग्निशन के माध्यम से टैक्स भुगतान की सुविधा शुरू करने वाला पहला देश सिंगापुर। अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? हीरानगर कठुआ जम्मू कश्मीर में। इसके बाद राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी नई दिल्ली में। भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र की स्थापना जयपुर में। विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा गुजरात में। इम्पॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा कोझिकोड केरल में। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे पायर ब्रिज का निर्माण इजाई नदी पर कराया जा रहा है। ये नोनी मणिपुर में है। उत्तराखंड में देश के पहले हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, तो ये इम्पॉर्टेंट है। उत्तर काशी वन प्रभाग के भैरव घाटी क्षेत्र के लंका नामक स्थान पर ये देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। उत्तराखंड के वन विभाग द्वारा देश का पहला लाइकेन पार्क इम्पॉर्टेंट है कुमाऊं के मनेसरी में बनाया जाएगा। भारत के बाहर स्थापित पहले योग विश्वविद्यालय स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेपाल सरकार ने देश का नया राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र जारी किया है। इस मानचित्र में नेपाल के हिस्से के रूप में दिखाए गए भारतीय स्थल कौन कौन से हैं? लिपुलेख, काला पानी और लिम्पिया धुर्रा। तो ये 3 विवादित क्षेत्र हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी तैयारी लागू करने वाला पहला देश कौन सा हो गया है? तो ये भारत है। भारतीय नौसेना द्वारा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है भारतीय नौसेना अकादमी एजिमाला केरल में। महिंद्रा समूह द्वारा महिंद्रा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है हैदराबाद में। पुर्तगाल के सहयोग से भारत में पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी लोथल गुजरात में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहले गंगा केंद्रीकृत एक्वा लैब की स्थापना की जाएगी देहरादून उत्तराखंड में। विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की जाएगी गुजरात सरकार द्वारा। गुजरात में पटोला साड़ी के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया गया सुरेंद्रनगर जिले में। अपनी तरह के पहले कछुआ पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन बिहार में। इम्पॉर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण करने के लिए दूसरे प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना की जाएगी थूथुकुडी तमिलनाडु में। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन वाहक जहाज सुइसो फ्रंटियर लॉन्च किया है जापान ने। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन वाहक जहाज है। इम्पॉर्टेंट है। चेनानी नाशरी सुरंग का परिवर्तित नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। इम्पॉर्टेंट। देश में प्लास्टिक अपशिष्ट से निर्मित सबसे बड़ा चरखा स्थापित किया गया है नोएडा में।
भारत का पहला और विश्व का तीसरा रेल विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है बड़ोदरा, गुजरात में। विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है पोहोनु ज्वालामुखी, हवाई द्वीप, इम्पॉर्टेंट है। पूर्व में विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा था? तो ये मौना लोआ था। दुनिया का पहला ब्लॉकचेन चयन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज लॉन्च किया है सिंगापुर ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका में भारत द्वारा पहला कन्वेंशन सेंटर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर निर्मित किया गया है नाइजर में। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर हम अपने यहाँ राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें तो वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। मानवाधिकार दिवस 10 सितंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस आपने सुना भी होगा। विश्व मृदा दिवस इम्पॉर्टेंट है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कुछ पुस्तकें हैं। शगी बेन पुस्तक डगलस स्टुअर्ट की है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन प्रदीप गुहा ने लिखी है। अ प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा की पुस्तक है। वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत की है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड की है। लीजेंड ऑफ सोहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया अमीश त्रिपाठी, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवियर ये उर्जित पटेल की पुस्तक है। आशा एंड स्प्रिट बर्ड जसविंदर बिलान। चेकबुक वासुदेव मोही। कागज की नाव नासिरा शर्मा। द टेस्टामेंट्स मार्गरेट एटवुड की है। रिसर्जेंट इंडिया विमल जालान की है। बोलना ही है लोकतंत्र संस्कृति और राष्ट्र के बारे में ये रवीश कुमार की पुस्तक है। द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी मीनाक्षी लेखी और कृष्ण कुमार की है। इंडिया पॉजिटिव चेतन भगत की है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की है। वी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफजई की है। मिल्कमैन एना बर्न्स की पुस्तक है। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया शशि थरूर की है। सेक्रेट गेम्स विक्रम चंद्रा। एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंस। सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरव गांगुली। द कॉलिजन ईयर्स प्रणब मुखर्जी की है। तो ये थे। अब हम लोग एक फरवरी, मार्च और अप्रैल का एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। अभी पहले हम लोग फरवरी का देखेंगे। अभी फ़िलहाल जो आपका यूपी पेट का एग्ज़ाम है, स्पेशली मैंने इसके लिए ये वीडियो बनाई है। तो इसमें आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इतने महीनों का डिटेल्ड करंट अफेयर जो भी है वो रहेगा। और बाकी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसी में मैंने मिक्स कर रखे हैं जो पिछले साल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इतना हम देख लेते हैं फरवरी में क्या क्या इम्पोर्टेंट था। वर्ष 2021-22 के बजट में कितने स्तंभ की घोषणा की गई है? तो 6 स्तंभों पर बेस्ड है ये। कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो विश्व पर्यटन संगठन ने इसको वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। किस राज्य में शिवालिक श्रेणी में वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण हेतु शिवालिक आर्बोरिटम का उद्घाटन हुआ है? तो उत्तराखंड नैनीताल जिले में ये हुआ है, इम्पोर्टेंट है ये। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है चेन्नई में। फोर्ड मोटर ने क्लाउड आधारित डेटा सर्विसेज लॉन्च करने हेतु साझेदारी की है गूगल के साथ। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को किस संस्था द्वारा मनाया जाता है? तो यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। तो कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक स्थापित हुआ है चंडीगढ़ में। एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ स्थापित हुआ है? चंडीगढ़ में। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज, ये जम्मू कश्मीर की है। भारत का पहला कोरोना मुक्त राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह को घोषित किया गया था।
स्वतंत्रता आंदोलन के समय घटित चौरी चौरा कांड के कितने वर्ष अभी हाल ही में पूरे हुए हैं? तो 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, जीएस का अगर पेपर हो तो इसको ज़रूर पढ़ के जाना चौरी चौरा कांड के बारे में। तो ये 5 फरवरी को आपकी घटना हुई थी। 5 फरवरी को इसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। 5 फरवरी। किस राज्य ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? केरल ने। दुनिया के पहले हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट का विकास किया जा रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। दुनिया के पहले हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट का विकास किया जा रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा, HAL। उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण हेतु किस देश ने एक परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये डेनमार्क ने मंजूरी दी है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े ऑफशोर विंड फार्म स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है? तो दक्षिण कोरिया ने। भारतीय टेनिस के पिता जिनका निधन हो गया, अख्तर अली को बोला जाता था भारतीय टेनिस के पिता। अपने करियर के 100 टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने हैं जो रूट, ये इंग्लैंड के हैं। ONGC द्वारा भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ की जाएगी? लद्दाख में की जाएगी। इंपॉर्टेंट है। लैंड होल्डिंग्स की पहचान हेतु 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूर। और इसकी 2019 से 21 तक की थीम एक ही है, न्यूट्रिशस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे हो सकता है ये 2019 की थीम पूछ ले, तो 2019 से 21 तक की थीम यही है, न्यूट्रिशस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इसको याद रखना। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित होगा बालासोर, उड़ीसा में। भारत ने अफगानिस्तान में किस बांध के लिए निर्माण के लिए अफगानिस्तान से समझौता किया है? तो शतूत बांध, या इसको लालंदर बांध भी बोला जाता है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। और इस दिन किसकी जयंती होती है? तो हकीम अजमल खान की जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। बेल्लारी से अलग करके कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बनाया गया? तो विजयनगर को 31वां जिला बना दिया गया है बेल्लारी से अलग करके, ये कर्नाटक में है। किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी? तो हिमाचल प्रदेश ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है। और ये एक अच्छा कदम भी है पर्यावरण के लिए, तो इसको याद रखना। मोनाल पक्षी का मुद्दा है, ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। किस महिला एथलीट को असम सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? तो हिमा दास को डीएसपी पद पर नियुक्त किया है। किसकी जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू। इम्पॉर्टेंट है, सरोजिनी नायडू की जयंती पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय वाला आपको पता ही है, 8 मार्च को मनाया जाता है। मांडू महोत्सव का आयोजन धार जिला मध्य प्रदेश में किया गया था। अमेरिका को पीछे छोड़कर यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है? तो चीन बन गया है। 6वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 2021 किस तिथि को मनाया गया? तो 19 फरवरी को 6वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया। स्वदेशी रूप से विकसित हेलिना और ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? पोखरण, राजस्थान में। विश्व पेंगोलिन दिवस, ये इम्पॉर्टेंट है। विश्व पेंगोलिन दिवस नया है थोड़ा सा, और पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। 20 फरवरी को अब की बार मनाया गया था 2021 में। ये फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, तो इस बार का याद रखना 20 फरवरी को मनाया गया है। मतलब डेट फिक्स नहीं है, क्योंकि ये फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस बार का याद रखना 20 फरवरी। नासा का कौन सा रोवर, यहाँ पे रोग लिख गया है, नासा का कौन सा रोवर सुरक्षित रूप से मंगल ग्रह पर उतरा है? तो परसिवरेंस इसका नाम है रोवर का। भारत ने किस देश के साथ वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इथियोपिया के साथ। पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ पर रखी गई है? दरांग जिला, असम में। मनोज मुकुंद नरवाने ने गुजरात के हजीरा में बख्तरबंद सिस्टम कॉम्प्लेक्स में किस कंपनी द्वारा निर्मित 100वां K9 वज्र टैंक स्वचालित होजर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो लार्सन एंड टर्बो ने इसको बनाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कहाँ
कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया? तो पिलखुआ उत्तर प्रदेश में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र कहाँ बनेगा? पिलखुआ उत्तर प्रदेश में। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में पहला क्रिकेट मैच किसके किसके बीच में हुआ? भारत और इंग्लैंड के बीच। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कहाँ आयोजित होंगे? तो ये कर्नाटक में आयोजित होंगे। अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है जेम्स हैरिसन। 2020 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चीन। 2020 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन है? चीन है। भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन मोहम्मद खान द्वारा कहाँ किया गया? मंगलपुरम, केरल में। खबरों में रहा सेनकाकू द्वीप का विवाद किन देशों के बीच में है? चीन और जापान के बीच में है सेनकाकू द्वीप का विवाद। पीएम किसान सम्मान निधि को लागू करने में शीर्ष राज्य है उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंट है। डेनिम के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? दीपिका पादुकोण को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या थी? विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार का भविष्य, शिक्षा, स्किल और काम पर प्रभाव। तो इसको याद रखना। ये थे फरवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग मार्च का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेरावीक सम्मेलन 2021 के दौरान वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है किसको? नरेंद्र मोदी को, इंपॉर्टेंट है। किन टीवी चैनलों का विलय करके संसद टीवी का गठन हुआ है? तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिला के संसद टीवी बना दिया गया। यूक्रेन कुश्ती स्पर्धा में विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता। युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वरुण कपूर और महिला एकल का खिताब मालविका बसोड़ ने जीता है। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने किरोन पोलार्ड। तो इन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध मारा था। किरोन पोलार्ड आपको पता ही होगा, वेस्ट इंडीज प्लेयर हैं। एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष भारतीय शहर है बेंगलुरु। भारत ने किस देश के साथ क्रियान्वयन व्यवस्था नामक रक्षा समझौता किया है? तो फिलीपींस के साथ किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियन और दिग्गज समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मैरी कॉम को। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑस्ट्रेलिया में। डीआरडीओ द्वारा चांदीपुर से किए गए एसएफडीआर तकनीक का पूर्ण रूप क्या है? सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। डीआरडीओ द्वारा चांदीपुर से किए गए एसएफडीआर, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, इसका फुल फॉर्म है। तो इसको डीआरडीओ ने बनाया। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया? रमेश पोखरियाल निशंक ने। तेलंगाना के किस पुलिस स्टेशन पर भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया गया? गच्चीबोली। 1971 के मुक्ति युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर भारतीय नौसेना का जहाज 8 से 10 मार्च तक बांग्लादेश के किस बंदरगाह की यात्रा पर गया था? तो मोंगला बंदरगाह की यात्रा पर गया था। भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया रानीखेत, उत्तराखंड में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष देश है सिंगापुर। इसरो ने नासा के साथ मिलकर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन रडार का निर्माण किया है। उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है निसार। ठीक है, इंग्लिश में अगर लिखना हो तो इंग्लिश में इसको कुछ ऐसे लिखेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक सेकंड रानीखेत उत्तराखंड में हुआ है। यंग ग्लोबल लीडर के विश्व आर्थिक मंच के सूची में शामिल भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो ये दीपिका पादुकोण है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू किस देश का है? तो ये जापान का है। 12 मार्च 2021 को दांडी मार्च की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये वर्षगांठ वगैरह ज़रूर आप याद रखना। एक तो चौरी चौरा वाली 100 वर्ष पूरे हुए हैं, और ये 12 मार्च 2021 को दांडी मार्च की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 51वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 91वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अब हो सकता है अभी इनकी वर्षगांठ पूरी हुई है तो आपसे जीएस का क्वेश्चन इससे बन जाए, तो इनको आप जीएस में भी पढ़ लेना, दांडी मार्च के बारे में और अभी चौरी चौरा वाली घटना के बारे में। तो इनको सबको आपको पढ़ के जाना है अगर आप जीएस का पेपर दे रहे हैं तो। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 कितनी रचनाओं के लिए वितरित किया गया? तो 20 रचनाओं के लिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला मिताली राज, बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी महिला के लिए विश्व में, तो इसको याद रखना। ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय मेला आयोजित हुआ हिमाचल प्रदेश में। पहली जीनोम मैपिंग परियोजना राष्ट्रीय महासागरीय संस्थान द्वारा शुरू किया जाएगा हिंद महासागर में। ग्रैमी पुरस्कार का 63वां संस्करण कार्यक्रम
कहाँ आयोजित हुआ? लॉस एंजलिस यूएसए में। सैमसंग ने किस भारतीय यूनिवर्सिटी में इनोवेशन लैब की स्थापना की है? तो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन है? भवानी देवी हैं। WHO ने मध्य अमेरिका का पहला मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है अल सल्वाडोर को। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले अफगानिस्तानी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हशमतुल्लाह शहीदी। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, छोटी सी टीम मानी जाती है, लेकिन इनके हशमतुल्लाह शहीदी ने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगा दिया है, तो ये भी पूछा जाएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट में 2016 से लेकर 20 के दौरान भारत के शीर्ष 3 हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन है? तो आपको ये याद रखना है, टाइम पीरियड 2016 से लेकर 20 तक। ये सिपरी इसको बोला जाता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो शॉर्ट में इसको सिपरी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि सिपरी के अनुसार 2016 से 20 के दौरान भारत के शीर्ष 3 हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन से थे, तो पहले नंबर पे रूस है 49%, और दूसरे नंबर पे फ्रांस है 18%, इजराइल है 13%। तो ये डेटा जरूर याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावना है, तो इसको याद जरूर रख लेना। सिपरी की रिपोर्ट 2016 से 20 तक में भारत के सबसे ज़्यादा 3 हथियार आपूर्तिकर्ता रूस, फ्रांस, इजराइल। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर फार्म किस देश में बनाया जा रहा है? सिंगापुर में बनाया जा रहा है। तंजानिया के छठे राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो सामिया सुलुहु हसन ने तंजानिया के छठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कौन चौथी बार पुनः निर्वाचित हुआ है? मार्क रुट्टे चौथी बार निर्वाचित हुए हैं नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में। UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 149 देशों में भारत को कौन सा स्थान या रैंक कह सकते हैं, भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो 139वीं रैंक इसको प्राप्त हुई है। और इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले नंबर पे कौन है? फिनलैंड है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में किस देश की नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है? तो बहरीन के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है बिहार। विश्व जल दिवस 2021 के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन किसने शुरू किया है? तो नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल में महिला एकल विजेता नोजोमी ओकुहारा। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल में महिला एकल विजेता नोजोमी ओकुहारा। किस संस्था ने भारत के पहले फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया है? तो इसरो ने किया है। 23 मार्च को प्रतिवर्ष किसकी पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इनको याद रखना, 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ठीक है। केंद्र सरकारों ने केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना को लागू करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ समझौता किया है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों ने किया है। दुनिया के पहली शिप टनल कहाँ बनेगी? तो ये नॉर्वे में बनेगी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में किस खेल को शामिल किया गया है? तो योगासन को शामिल किया गया है। बांग्लादेश का 50वां स्वतंत्रता समारोह 2021 में किन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो शेख मुजीबुर रहमान की जयंती के अवसर पर 50वां स्वतंत्रता समारोह मनाया गया था बांग्लादेश में। ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत घोषित हो गया है, तो इसको गर्ल गैंग नाम दिया गया है। बनाना फेस्टिवल यानी केले का फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था? कुशीनगर यूपी में। यूपी से रिलेटेड इसलिए याद रखना। सुएज नहर में कौन से जहाज़ के फंसने के कारण यातायात अवरुद्ध हुआ था? एवर गिवन नाम था इस जहाज़ का, और इसको जब्त भी कर लिया गया। टीबी मुक्त भारत है तो किस पहल की शुरुआत की गई है? ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव। टीबी मुक्त भारत है तो किस पहल की शुरुआत की गई है? ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है खजुराहो मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा इनके ऊपर महाराजा छत्रसाल के ऊपर एक मूवी भी बन रही है आशुतोष राणा जी की। तो हो सकता है इस बीच में बहुत ज़्यादा चर्चा में था मामला, तो ये आपसे पूछ लिया जाए कि महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में किया गया है।
अब अप्रैल के क्विक क्वेश्चंस का रिवीजन एक बार और कर लेते हैं। वैसे डिटेल में पढ़ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। किस राज्य के गठन की स्मृति में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है? उत्कल दिवस उड़ीसा की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 अप्रैल को। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 140वां है। उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में खुद को सूचीबद्ध किया? तो गाजियाबाद नगर निगम है। महाराष्ट्र के किस स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल नामित किया गया है? अंबोली, जो सिंधुदुर्ग जिले में है, महाराष्ट्र का है। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बना है पश्चिम मध्य रेलवे। कलिंग रत्न सम्मान 2021 विश्व भूषण हरिचंदन। भगवती सिंह का निधन हो गया, वो किस राजनीतिक दल के संस्थापक सदस्य थे? समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। डिजिट इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। कौन सा राज्य सभी नागरिकों को मुफ्त बीमा सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये राजस्थान बना है, जिसने अपने सभी नागरिकों को मुफ्त बीमा सेवा प्रदान की है। देश के पहले पर्यावरण मंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? दिग्विजय सिंह जाला। ये 82 से लेकर 84 तक देश के पहले पर्यावरण मंत्री थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राधे श्याम खेमका का निधन हो गया, वे अध्यक्ष गीता प्रेस के अध्यक्ष थे। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो रामागुंडम तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। AIBA के पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? ताशकंद उज्बेकिस्तान। पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? ताशकंद उज्बेकिस्तान। 30वां GD बिरला पुरस्कार सुमन चक्रवर्ती विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को, विकास और शांति हेतु। BCCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख बने हैं शब्बीर खंडवाला। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 6 अप्रैल को ये भी मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज किस नदी पर बना है? तो चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर बना है, इंपॉर्टेंट है। अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ये चिंतन वैष्णो नियुक्त हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं थे क्वेश्चंस, इनको बस ऐसे याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश उत्तर कोरिया है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड किया है? तो पाकिस्तान को। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार, छत्तीसगढ़ रत्न पुरस्कार या छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार द्युति चंद को मिला है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय सेना के किस अधिकारी ने 2 दिग्गज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं? तो भारत पन्नू ने तोड़े हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। अभिनेता सतीश कौल का निधन हो गया है। इन्होंने महाभारत में अपनी भूमिका निभाई थी, तो क्या भूमिका थी इनकी? भगवान इंद्र की। सतीश कौल का निधन हो गया, इन्होंने भगवान इंद्र का रोल किया था महाभारत में। सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? सिंगापुर। वैश्विक विश्वविद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग 2020 में सर्वश्रेष्ठ संस्थान है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। संयुक्त अरब अमीरात ने किसे अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री घोषित किया है? नौरा अल-मातूसी। नौरा अल-मातूसी, ये इंपॉर्टेंट है। IPL में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस गेल बने हैं। इसके बाद 14 अप्रैल को इस वर्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। ये कौन सी जयंती थी? तो 130वीं जयंती मनाई गई है इस बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। सर रिचर्ड हेडली पदक से किसे चौथी बार सम्मानित किया गया? केन विलियमसन को। जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रिगैसिफिकेशन यूनिट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थापित किया जाएगा। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है? लक्षद्वीप को। किस देश ने सुएज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया है? तो इसको जब्त कर लिया है मिस्र ने। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V को मंजूरी देने वाला 60वां देश बन गया है भारत। किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जुटे ने देश में अशांति की स्थिति के बाद इस्तीफा दे दिया? तो ये हैती के थे, जोसेफ जुटे प्रधानमंत्री बनाए गए थे, लेकिन इन्होंने अशांति की स्थिति के बाद अभी इस्तीफा दे दिया। भारत और किर्गिस्तान के बीच 8वें खंजर युद्धाभ्यास, खंजर युद्धाभ्यास किसके किसके बीच है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये बिश्केक में इसका आयोजन हुआ था। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। इसकी थीम क्या थी? कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डाइवर्स फ्यूचर्स, ठीक है, याद रखना, थोड़ा सा यूनिक है इसलिए पूछा जा सकता है। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है।
फणीधर मेहसाणा गुजरात में। नासा ने अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए किस कंपनी को $2.89 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है? तो ये स्पेस एक्स है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर मेदाबोलु नरसिम्हन का निधन हो गया। उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? तो भारतीय बैंकिंग सुधार के पिता के नाम से इनको जाना जाता था, मेदाबोलु नरसिम्हन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 180 देशों में से भारत 142वें स्थान पर, और इसमें प्रथम है नॉर्वे। लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? टिहरी मान उत्तराखंड में। किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो फ्रांस ने दी है। नासा द्वारा कौन से हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह पर भेजा गया है? इंजेन्यूटी। विश्व पृथ्वी दिवस इंपॉर्टेंट है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, और इसकी थीम थी रिस्टोर आवर अर्थ। भारत के तमिलनाडु राज्य के किस शतरंज खिलाड़ी को 68वें चेस ग्रैंड मास्टर होने का गौरव प्राप्त किया है? तो अर्जुन कल्याण है। वर्ष 2021 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के शहर को घोषित किया गया है तिब्लिसी, जॉर्जिया को। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में 115 देशों में भारत का स्थान 87वां। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नैसकॉम की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त हुई हैं रेखा एम मेनन। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार तथा डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? रुमाना सिन्हा सहगल को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। इसकी थीम क्या थी? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया। ये बनारस घराने के थे। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार 2021 कितने पंचायतों को दिया गया? 224 पंचायतों को। द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष। प्राचीन अग्नि देवता के नाम पर चीन ने अपनी मंगल रोवर को क्या नाम दिया है? तो झुरोंग नाम दिया है इसको। प्राचीन अग्नि देवता थे इनके, चीन के। ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश को मिला है। झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखित उपन्यास वेयर अबाउट्स किस इटालियन उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद है? यास डॉब मी ट्रोवो, ये इटालियन उपन्यास है, उसका अंग्रेजी अनुवाद लिखा है झुम्पा लाहिड़ी ने, और वेयर अबाउट्स नाम से। ठीक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट में सैन्य खर्च के मामले में शीर्ष देश कौन कौन से हैं? तो ये इसको सिपरी बोला जाता है। सिपरी की एक और रिपोर्ट है। सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च अमेरिका करता है, फिर चीन करता है, फिर भारत करता है। ये टॉप 3 हैं। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। नाटो का संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अल्बानिया में किया गया। तो ये थे आपके सारे फरवरी से लेकर जुलाई तक के डिटेल्ड क्वेश्चंस, और उसके अलावा जो पूरे पिछले सालों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको भी हमने इसी में शामिल कर दिए थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। जिनका भी यूपी पेट का एग्ज़ाम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।